आप सुनना नहीं चाहते? अनपढ़ हिंदू भाई की बात कर रहे हैं हम। आप सुनिए, हम उन हिंदू भाइयों की बात कर रहे हैं जिनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप सुनना ही नहीं रहे। अरे हम उन मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं जो अनपढ़ है। हम उन मुसलमानों की भी अनपढ़ता की बात कर रहे हैं। 10th में मेरे पास संस्कृत का सब्जेक्ट था। आदित्यनाथ की देखनी है क्या जरूरत है? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे लगता है जब आप ग्रेजुएशन जैसे लेवल की बात नहीं कर सकते तो किसी काम का नहीं है आप ग्रेजुएशन लेवल बात करना। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जो योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था कि उर्दू पढ़कर सिर्फ कठमुल्ला बनोगे, इसी बात को लेकर इस हिंदू भाई ने इन अनभक्तों की पूरी तरह से बैंड बजा कर रख दी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अपनी राय कमेंट में जरूर दे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। आदित्यनाथ जी कठमुल्ले का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं किसी समुदाय विशेष के लिए, वो उनको शोभा नहीं देता। बात तो सही है। क्या ये शोभा देता है क्या? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, चाहे किसी हिंदू के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना, चाहे किसी मुसलमान के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना, चाहे किसी सिख के लिए, किसी ईसाई के लिए, किसी के लिए भी अपशब्द इस्तेमाल करना बहुत ही गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देश के अंदर एक गंदी राजनीति और गंदी मंशा को दर्शाता है। इस प्रकार की बयानबाजी, चाहे कोई भी किसी पर बयानबाजी गलत प्रकार से करे। रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना गाली देगा उससे उतना बड़ा पद मिलेगा। तो मैं ये कहना तो कह ही तो रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी तो आपने देखा, प्रधानमंत्री जी मुजरा शब्द का इस्तेमाल, मुजरा कैसा शब्द होता है? मुजरा कौन सा शब्द होता है? कौन सी कैटेगरी में मेजर करते हैं आप? मैं नहीं बताऊंगा। आप उसको जो है मीटर में कौन से गंदगी वाले मीटर में रखेंगे उसको, या अच्छाई वाले मीटर में रखेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उर्दू को लेकर बयान दे दिया है। कहा है कि अगर आप उर्दू पढ़ाएंगे तो अपने बच्चों को कठमुल्ला बनाएं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। अच्छा, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ये गंदी मंशा को दर्शाता है। आप ये बताइए, अंग्रेजी हमारे भारत के अंदर पढ़ाई जाती है ना, तो अंग्रेज बन रहे हैं, इसका मतलब लोग अंग्रेजी बैन कर दीजिए ना। आप अंग्रेजी बैन कर दीजिए। बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ, आज आप देखिए प्रीवियस रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो खेत की खतौनी होती है ना, खेत का जो खतौनी होती है उसमें फर्द जो होती है, दाखला खारिज जिसको मुटेशन कहा जाता है, उस दाखला खारिज के अंदर भी प्रीवियस टाइम में जो दाखला खारिज होती थी, इंतकाल रजिस्टर के अंदर दर्ज होता था, वो उर्दू भाषा में दर्ज होता था। सही पकड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बही खाता होगा ना पुराना, वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बही खाता होगा, उनके परिवार की वंशावली होगी, वो भी उर्दू में लिखित होगी। आप उस उर्दू की बात कर रहे हैं? आप देश के अंदर उन अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं जिनको आप पढ़ा लिखा बनाने के कागार पर उस सोच को ले जाना नहीं चाहते। गुड क्वेश्चन। आप हिंदू के बच्चे की शिक्षा की बात नहीं करते। अगर वो पढ़ गया तो कठमुल्ले, ये हिंदू मुसलमान, ये उल्टी सीधी बयानबाजी में नहीं फंसेगा। वो आपसे क्वेश्चन करेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा कब देंगे, शिक्षा के लिए आपने स्कूल कितने बनाए? हिंदू का बच्चा ये क्वेश्चन करेगा आपसे जब वो सामर्थ्यवान हो जाएगा कि आपने हमारे बच्चों के लिए फैसिलिटी बना दी क्या? आपने स्कूल बना दिए क्या? आपने दिल्ली के अंदर रोजगार दे दिया क्या? आपने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने रोजगार दे दिया क्या? यही नहीं, अभी और सुनिए। नहीं, जब वो नहीं उत्तर आएगा तो वो जनता समझ जाएगी हम आप लोग हमारा भविष्य ही नहीं चाहते, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं चाहते, इसलिए हम आपको सत्ता से विदा करने का अच्छा, हमको सिखा रिया है आपके चैनल के माध्यम से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी अगर 5 से 10 मिनट का स्टेटमेंट देंगे ना, बयान देंगे, उसमें भी कम से कम 7 मिनट उर्दू बोलेंगे। उर्दू नहीं बोलते वो उर्दू नहीं बोलते। अच्छा, उर्दू नहीं बोलते। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना। लिहाजा किसका शब्द होता है? लिहाजा शब्द किसका होता है? क्या उर्दू का शब्द नजर नहीं आता आपको? क्या उर्दू पढ़ने से जो है कठमुल्ला बन जाते हैं? भाई साहब 1 मिनट पहले बात पूरी होने दो। मैं सवाल ही यही। भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ पहले। अगर मैं बोल रहा हूँ, भाई साहब के सवाल का बाद में जवाब दीजिएगा। जो योगी जी का सवाल है, हम आपकी जवाब दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं? आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ। अगर मैं हिंदी में कह रहा हूँ भैया तारीख और दिनांक, दिनांक किसका वर्ड है? हिंदी का। और तारीख अगर मैं कहता हूँ तो उर्दू अर्थ। बस हवा निकल गई। कहने का मतलब यह है कि सबको सभी अपनी भाषा बोलने का अधिकार है, मगर उन्होंने किस एवज में योगी आदित्यनाथ ने बात कही है, पूरी बात को तथ्य समझ ले। आप समझा दीजिए, आप समझाइए कौन से तथ्य में कही है, आप बताइए। आप बताएंगे, आप प्रशंसा ज्यादा कर रहे हैं तो आप बता दीजिए। बता तो रहा हूँ बात। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। सुनने के लिए तैयार तो हो जाओ, तैयार तो हो जाओ। मैं वो बता रहा हूँ, उन्होंने अपने
योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर ये कहा गया कि भाई इसमें उर्दू जोड़ने का विकल्प रखा गया है कि इस विधानसभा में उर्दू बोलने का विकल्प रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप उर्दू ही पढ़ाना चाहते हो ना, तो उर्दू भाषा है, पढ़ने दो, मगर क्या उर्दू पढ़ा के ही कटमुल्ला वर्ड उस पर तथ्य में कहा है कि खाली उर्दू ही मत पढ़ाओ, कि अन्य भाषाओं का भी उसमें ज्ञान दो, है ना। जैसे उसके अंदर लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है ना, सब्जेक्ट भी तो पढ़ाओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। संस्कृत भी, मतलब साइंस पढ़ाओ, एसएसटी पढ़ाओ, सब भाषा पढ़ाओ ना। आप एक भाषा को क्यों उसको ज्यादा तूल पकड़ दो। देखिए मैं बताना चाहता हूँ, आप भाई बोल रहे हैं कि सारी भाषाओं पर ध्यान देना चाहिए, योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यही कहना चाह रहे हैं ना आप आपके बयान से तो यही जारी हो रहा है। और क्या इसका सेंट्रल आइडिया ये है, इसका सेंट्रल आइडिया ये है जो आपने वक्तव्य अभी दिया, पढ़ना चाहिए बंदे को। तो मैं कौन सी भाषा बोल रहा हूँ, मैं कोई अमेरिकन भाषा बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट कह तो रहा हूँ, आप लैंग्वेज कह रहे हो, मैं सब्जेक्ट कह रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट कह रहा हूँ, वो सब्जेक्ट है। हाँ अच्छा, बच्चे साइंस है, सब्जेक्ट है, संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है। कौन सी आपने 10th क्लास तो कर रखी होगी ना, मुझे जिस हिसाब से बात, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, फिर भी आप अनपढ़ता वाली बात कर रहे हो। बात तो सही है। संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है देश का, संस्कृत, अरे संस्कृत लैंग्वेज है भाई साहब। अरे भाई साहब वो तो उर्दू भी लैंग्वेज है, आप समझे नहीं, उर्दू को आप सब्जेक्ट बता रहे हैं, संस्कृत को आप लैंग्वेज बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रही कैसी बात कर रहे हैं आप। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब आप ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन जैसे लेवल की बात नहीं कर सकते तो किसी काम का नहीं है आप ग्रेजुएशन लेवल बात करना। उर्दू जो भाषाएं हैं, पंजाबी, ये लैंग्वेज है, सब्जेक्ट अलग चीज है, लैंग्वेज अलग चीज है। तो हम कब मना कर रहे हैं? लैंग्वेज, एक मिनट, लैंग्वेज किस लिए आता है, किस काम आता है? भाई साहब लैंग्वेज बोलने का ही अधिकार है, मगर वो ये कह रहे हैं कि दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए, मतलब उनका नहीं, अबे साले तभी नहीं कनेक्टिविटी के लिए नहीं, अपनी भाषा, अपनी बात, कनेक्टिविटी के लिए। स्कूल में अगर कनेक्टिविटी का मतलब कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से बातचीत को आसान बनाने के लिए माध्यम है, जो लैंग्वेज है वो एक माध्यम है, ठीक है। मगर मेरा कहने का तात्पर्य है, योगी उर्दू माध्यम नहीं है, योगी है, मगर योगी जी का कहना ये है, तात्पर्य ये है कि आप उर्दू के साथ में ऑल सब्जेक्ट भी कंपलसरी करो। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी कोई स्पेशल बयान नहीं दे रहे कि मतलब सबको सब्जेक्ट को बहाल करो, वो करो, वो करो, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वो केवल 2027 का जो चुनाव है, 2027 का जो चुनाव आने वाला है, 2027 वाला जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, उससे पहले ऐसे ही बयानबाजी देंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा छोड़े हुए लोग। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पॉलिटिकल जो है ये सब, हाँ सारी चीज ये है कि मतलब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उसके अंदर वोटों का गेन कैसे किया जाए, अनपढ़ लोगों के, अनपढ़ जो हिंदू हैं उन हिंदू भाइयों के। सुनिए एक मिनट सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, आप सुनना नहीं चाहते। अनपढ़ हिंदू भाई की बात कर रहे हैं हम, आप सुनिए, अरे सुनिए, अरे उन हिंदू भाइयों की बात कर रहे हैं जिनको अनपढ़ रखना चाहते हैं, हम उन हिंदू भाइयों की बात कर रहे हैं जिनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप सुनना ही नहीं रहे, आप सुनना नहीं, आपने सुना नहीं, एक मिनट, आपने मेरी बात को नहीं सुना पहले। अनपढ़ हिंदू में, अरे रुको यार, सब फैसला, एक मिनट यार, बात सुनिए पहले, आपने सुना नहीं। अरे हम उन मुसलमानों की भी बात कर रहे हैं जो अनपढ़ है, हम उन मुसलमानों की भी अनपढ़ता की बात कर रहे हैं जो देश के अंदर वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं। बात में सुना नहीं है आपने, रुको जरा, सबर करो। आप सुन लीजिए, बात तो तरीके से करो ना। सुनिए एक मिनट, एक मिनट सुनिए, मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर सबके लिए कह रहे हैं, अनपढ़ता की बात कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सभी की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला, इन्होंने सुना नहीं, इन्होंने पहले बोलना चालू कर दिया। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर भाषण दिया था ना, शाह जी और जो है प्रधानमंत्री मोदी जी, अरे हिंदुओं को क्या बोल दिया, मुसलमानों को क्या बोल दिया, यही तो ड्रामा है इन लोगों का, यही तो है वास्तविकता, तो सुनते नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ।